हेलो माय लवली पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। एंड आई नो इट्स बिन लॉन्ग, मैंने कोई भी ब्लॉग इस पर अपलोड नहीं किया अपने चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपने बेटे का बर्थडे स्पेशल ब्लॉग, जिसमें मैंने यहाँ देख सकते हैं, मैंने सुबह मेरे बेटे को नहला धुला के, इट वॉज हिज फर्स्ट बर्थडे। एंड टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये 1 साल का हो गया, सच में पता नहीं लगा मुझे। और सुबह मैंने इसको नहला धुला के अच्छे से पूजा कराई, आरती कराई इसके हाथों से, और भगवान जी की ब्लेसिंग दिलाई, सो दैट अपनी लाइफ में आने वाले अगले कई सालों में खूब तरक्की करे, खूब खुश रहे एक्चुअली। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे सुबह सुबह किचन में नाश्ता बनाने के लिए, जहाँ पे मैं नाश्ते में बनाने लगी हूँ पोहा एंड अदरक वाली चाय। तो ये देखिए, मैं और जो पोहा है मैं बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाती हूँ। पोहा की क्वांटिटी मैं कम ही रखती हूँ, ताकि और सब्जियों से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं पोहे में काफ़ी सारी सब्जियां डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये बेल पेपर लिए हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड बेल पेपर, जो मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, जम गए थे, तो इसलिए मेरे हाथों को बहुत ज़्यादा मैं मुझे बहुत ठंड लग रही थी हाथों में। तो ये देखिए, यहाँ पे सब्जी मेरी कुक हो चुकी है। अभी जो मैंने पोहा भिगो के रखा हुआ था, वो मैंने ऐड कर लिया है इसमें। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा पोहा जो है वो रेडी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चाय में अदरक भी डाल दी है, एज आई सेड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है अपने चैनल पे कोई भी। सच कहूँ तो एक मोटिवेशन नहीं मिल रही थी मुझे कि मैं कैसे करूँ। अंदर से ऐसे फील हो रहा था, यार क्या है, क्यों करना है, काम इतने हो जाते हैं घर में, लेकिन फिर एक टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। और टाइम क्या कि एक्चुअली मैं अपने आप को एक एक्सक्यूज़ दे रही थी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन नहीं, ये मेरे खुद के लिए एक्सक्यूज़ थे जो मैं नहीं करना चाहती थी एक्चुअली। बट स्टिल आई थॉट नहीं, अगर कोई काम शुरू किया है तो आई हैव टू कंटिन्यू दैट। तो हेयर आई एम, फिर से एक नया ब्लॉग लेके आपके सामने आ गई हूँ, और ये स्पेशल ब्लॉग है मेरे बेटे का बर्थडे का। तो ये देखिए, यहाँ पे पोहा बनाने के बाद, चाय बनाने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं किचन में फिर से आ गई हूँ यहाँ पे एक केक बनाने के लिए। ये रेडीमेड मिक्सचर था मेरे पास, जिसको मैंने, क्योंकि केक स्मैश करना था, तो उसके लिए मुझे कोई अलग से स्पेशल केक नहीं खरीदा मैंने, क्योंकि वो वेस्ट ही होता है इवेंचुअली। तो आई थॉट कि जो रेडीमेड मिक्स आता है उससे केक बनाऊं। और ब्लू कलर की मेरे को आइसिंग मिल गई थी वॉलमार्ट में रेडीमेड, तो उससे मैंने इसके ऊपर जो मेरा थीम था ब्लू एंड वाइट का, उसके साथ मैच करते हुए मेरे को आइसिंग भी मिल गई थी। तो मैंने उस आइसिंग से एक केक प्रिपेयर किया। तो ये देखिए, केक का जो बैटर है वो मैंने अच्छे से रेडी कर लिया। इसमें एग लिखा हुआ था, एग डालना था उसको फर्मेंटेशन के लिए, बट मैंने सोचा कि उसका फर्स्ट बर्थडे है, और मैं चाहती भी नहीं थी कि वो मतलब एग खाए। तो मैंने एग की जगह यहाँ पे दही और दूध का इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल भी लिया था मैंने इसको मिक्स करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स, अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए आई ऑलवेज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर इन माई होल डे। एंड ऑल्सो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे भी हूँ अभी। तो उसमें पानी, इंटरमीडिएट फास्टिंग या कोई भी आप डाइट कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर दैट, आपको जनरली भी पानी बहुत सारा पीना ही चाहिए। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हाइड्रेशन, फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ एक्चुअली। सो केक का मिक्सचर मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। और अभी देखिए, जो मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको भी साथ साथ धो देती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद बहुत सारे काम करने थे। केक तैयार करना था, डेकोरेशन करनी थी, लंच बनाना था, और जो सबसे मेन काम था वो था बेटे का फ़ोटोशूट, फर्स्ट बर्थडे फ़ोटोशूट, जो हमने घर पे ही किया था। अभी आप आगे देखेंगे, एक ये बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था हमारे लिए, जो हमने अचीव किया एक्चुअली। यस, हमने अचीव किया, बिकॉज छोटे बच्चे का फोटोशूट बहुत टफ होता है। आप उनको नहीं समझा सकते कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो इट्स अ टास्क फॉर अस। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी सारे बर्तन यहाँ पे मैं वॉश करने लग रही हूँ, ताकि मेरा टाइम सेव हो। और मोस्टली मैं यही करती हूँ कि मैं, कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे से जितने भी सारे काम होते हैं वो मैं साथ के साथ ही ख़त्म कर दूँ, सो दैट मेरे को थोड़ा टाइम मिले और चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि मैं अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रही हूँ। आफ्टर माय बेबी, वो 1 साल का हो चुका है अभी, तो मुझे अपना वेट लूज़ पे भी फोकस करना है, और मुझे कुछ कुछ
लाइफस्टाइल डिजीज भी हैं जैसे कि वर्टिगो एंड सम अदर आल्सो लाइक बॉडी एक एंड सम लाइक दैट। तो वो सब चीज़ें भी मेंटेन मुझे करनी है और वो दवाइयों से सिर्फ नहीं हो सकता है। फॉर दैट आई डू योगा एंड सम हेल्दी फूड हैबिट्स आई स्टार्टेड रिसेंटली। मेक्सिको आने के बाद ही मैंने शुरू किया है, विच इज़ कि मुझे उससे काफ़ी हेल्प भी मिली है। तो या एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप भी इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में शुरू करें। इट्स वेरी गुड एंड आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ करें। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, हेल्दी खाएं। अगर पूरा हफ्ता नहीं खा पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप हफ्ते में 4 से 5 दिन अपना लाइक मंडे टू फ्राइडे आप एक रूटीन सेट कर सकते हैं कि मुझे हेल्दी खाना है। और सैटरडे संडे आप नॉट लाइक कि आपको बहुत ऐसे जंक खाना चाहिए, सैटरडे संडे में भी आप बैलेंस डाइट लें जिससे कि आपका जो क्रेविंग होती है, फूड क्रेविंग, कि कभी कुछ चाट पापड़ी खाने का मन कर रहा है, कुछ अनहेल्दी भी, आप अनहेल्दी तो नहीं कहेंगे, फूड इज नॉट अनहेल्दी, हम उसको अनहेल्दी बनाते हैं, राइट? तो या आप बाहर की चीज़ें भी खा सकते हैं बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, और जो आपका पोर्शन है वो ऑलवेज आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये देखिए, बातें करते करते मेरे यहाँ पे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं और इसके बाद मैं लगूंगी लंच की तैयारी करने, क्योंकि मुझे था कि मैं सब सारे काम करके रख दूं जिससे कि मैं जो बेटे के डेकोरेशन, बेटे के जो फोटोशूट था उसके लिए डेकोरेशन जो करनी थी मुझे, उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम मिल सके, क्योंकि बेटी भी स्कूल गई हुई थी मेरी। तो उसके आने के बाद थोड़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि नहीं, फिर उसको भी देखना होता है, उसका यूनिफॉर्म चेंज कराना, उसके कर तो लेती है बट उसके थोड़ा पीछे पड़ना पड़ता है। बच्चे कैसे करते हैं कि नहीं नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू दैट, तो उनको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है कुछ अच्छी हैबिट डालने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं, सिंक भी साफ हो चुका है अच्छे से। और जब मैं ये एडिटिंग कर रही थी तो मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई, तो आई वाज थिंकिंग कि काश अगर जो ये स्पीड से मैं काम कर रही हूँ इस व्लॉग में, ये रियल लाइफ में वो हो जाए, जिससे कि मैं सारे काम जल्दी जल्दी क्विकली हो सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड देन क्योंकि नवरात्रे भी शुरू हो रहे थे इस हफ्ते से, तो आई थॉट मैं फ्रिज को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हम वैसे तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लाइक चिकन वगैरह हम खाते हैं बट बस बाहर से खा लिया है, कभी कभी घर में बना लिया। बट एग्स वगैरह फ्रिज में रखे हुए थे, तो आई वॉज थिंकिंग कि नहीं, मुझे अभी फ्रिज वगैरह अच्छे से क्लीन करना है। तो मैं फ्रिज को सारा सामान बाहर निकाल के अच्छे से इसको क्लीन कर रही हूँ, एज यू कैन सी। तो मैंने अभी डीप क्लीन नहीं किया है यहाँ पर, मैं डीप क्लीन करूँगी, दिवाली से पहले भी मुझे करना है एक बार और डीप क्लीनिंग होगी घर की। तो ये एक जो वीकली क्लीनिंग होती है, अभी नवरात्रे भी थे तो मैंने सोचा जो वीकली क्लीनिंग है वो मैं मोस्टली फ्राइडे या सैटरडे में करती हूँ, बट मैंने ये पहले कर लिया था और सो दैट मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये सारा फ्रिज अच्छे से क्लीन किया हुआ, सारी चीज़ों को निकाल के। एंड देन मैंने एक दिन पहले यहाँ पे जो हरा धनिया होता है, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा, मैं धनिया को कभी भी ऐसे इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ, इसको वॉश करके ड्राई करके अच्छे से चॉप करके मैं एक कंटेनर में विद टिश्यू के साथ अगर आप लेयरिंग करके रखते हैं तो जो मॉइस्चर होता है उसका, वो टिश्यू ऑब्जर्व कर लेता है और जो धनिया होता है हमारा खराब नहीं होता। आपका एक हफ्ता धनिया बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। आप ट्राई करके ज़रूर देखना, इस तरीके से अपने फ्रिज में रखना, आपका धनिया कभी भी खराब नहीं होगा। और जैसे इंडिया में तो जिस समर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, धनिया बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है, मिलता भी नहीं है। तो आप इस तरीके से ये ट्रिक अपना के धनिया को काफ़ी दिनों तक फ्रेश रख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो धनिया की स्टेम्स हैं, मैं उनको कभी भी नहीं फेंकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, उन स्टेम्स को वॉश करके चॉप करके रख लेती हूँ और इनकी मैं बनाती हूँ हरे धनिया और चटनी, जो मिर्ची की चटनी बनती है हरी वाली पुदीने के साथ, वो चटनी मैं बनाती हूँ। आप प्लीज़ ट्राई करके देखना, इसका जो टेस्ट है और जो इसकी खुशबू होती है वो अलग ही होती है। पत्तों से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती, जो स्टेम्स में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और सबसे मेन चीज़ है, हम कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कभी भी इनको फेंकती नहीं हूँ। आई ऑलवेज प्रिपेयर चटनी विद दीज स्टेम्स। And then I started preparing lunch,
मैंने लंच के लिए दाल चढ़ा दी है उबलने के लिए। दाल चावल बनाई थी, सिंपल लंच बनाई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम नहीं था, बहुत सारा काम था। तो आई थॉट कि सिंपल सा लंच बनाती हूँ, दाल चावल, जो क्विकली बन जाता है और ऑफ कोर्स हेल्दी एंड टेस्टी भी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख के प्याज डाल दिए हैं तड़के के लिए। देन आई एम चॉपिंग हेयर सम टमाटोज। और मेरे हस्बैंड राइस अभी थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज शुगर हाइक। तो मैंने उनके लिए आटा गूंदा है, उनको राइस नहीं दूंगी मैं, दाल और रोटी दूंगी। एंड देन जब तक मेरा यहाँ पे तड़का तैयार हो रहा है तब तक मैंने सोचा मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए मैं कुछ मिड मॉर्निंग स्नैक्स लाइक फ्रूट्स, हम कोशिश करते हैं दिन में 2 से 3 फ्रूट खाएं हम। इनमें मैं अपनी बेटी को भी लंच बॉक्स में देती हूँ, बट आपको तो पता ही है बच्चे फ्रूट्स कैसे नहीं उनको पसंद होते हैं। और मुझे तो एक टास्क ही लगता है अपनी बेटी को फ्रूट्स खिलाना या वेजिटेबल्स खिलाना। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि हर तरीके से वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करे, बट या इट्स टफ फॉर मी। एंड देखिए यहाँ पे जब तक मेरे फ्रूट्स रेडी हुए हैं, दाल में तड़का लगा दिया है, मैंने दाल को भी रेडी कर दिया है। और जैसे कि मैंने बताया, देख कितना इजी था मेरे लिए धनिया ऐड करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखा हुआ था। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड कुछ चिट चैट कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बलून भी ब्लो कर रहे थे फॉर द डेकोरेशन। आई टोल्ड हिम कि तब तक आप, मैं किचन का काम कर रही हूँ, आप ये कर लो। तो वो यही कर रहे थे। और आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यहाँ पे वो जो इस बलून को फुला रहे हैं, वो जो मेरे बेटे का नेबुलाइजर होता है, उसको उसका इस्तेमाल करके इन बलून्स को फुला रहे थे। एंड वो बहुत ही जुगाड़ू इंसान है, ही कैन डू एनी जुगाड़ फॉर एवरीथिंग। तो या इट्स अ गुड थिंग। और हम लोग यहाँ पर फ्रूट्स खा रहे थे। एंड देन आई केम टू किचन। देखा मैंने, दाल भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। मैं थोड़ी देर दाल को तड़का लगाने के बाद भी थोड़ी सी देर कुक करती हूँ, ताकि जो जो मसाला या जो भी हमने तड़का तैयार किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, और इससे दाल का टेस्ट भी बहुत इनहेंस होता है। और मैंने यहाँ पे दाल में टेस्ट करके देखा कि नमक थोड़ा कम था, तो मैंने और ऐड किया है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं डेकोरेशन। एज यू कैन सी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक फ्रेंड आई थी यहाँ पर, उसने हेल्प करी मेरी। सो थैंक यू सो मच गुंजन, इट वॉज वेरी अप्रिशिएबल। तो ये देखिए, जो मेन टास्क है वो यहाँ पर शुरू होता है, फोटो शूट। आप आगे आगे देखिएगा कि किस तरीके से हमने जद्दोजहद की है इस एक फोटो शूट के लिए। एंड आई विल ऐड सम फ्यू पिक्चर्स ऑफ द फोटो शूट एंड द बर्थडे पार्टी एज वेल। एंड आप देखिए यहाँ पर इसको बिठाना एक जगह एक अलग ही टास्क था, एक स्ट्रगल था बहुत ही बड़ा। He was not sitting at a place। and जो फोटो खींच रही है, she is our neighbor, our friend from Mexico। Actually she is from India and she is living in the same society of where we live, and she is a very good photographer। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने कुछ अपने मुंह में डाल लिया था, जो डेकोरेशन की चीज़ें थी उनमें से कुछ इसने अपने मुंह में अटका लिया था। और मैं वही कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके ये मुंह से निकाल दे, बट वो निकालने को तैयार ही नहीं था, मुंह ही नहीं खोल रहा था। और यहाँ पर ही स्टार्टेड क्राइंग। अभी मैं ये वीडियो देख रही तो मुझे इतना फनी लग रहा, बट उस टाइम पे इट वॉज लाइक कि कैसे भी बस ये फोटोशूट हो जाए इसका अच्छे से, वो भी तो बहुत मुश्किल था। लाइक पहले हमने सोचा था कि किसी को हायर करेंगे सम डेकोरेशंस, और वो हमें कुछ नहीं करना होता, बट देन जब मैंने उसके प्राइजेस देखे, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। सो मैंने तो सोचा कि नहीं, हम घर पे ही कोशिश करते हैं। ठीक है, टायर ही होगा, स्ट्रगलिंग होगा, टफ होगा, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट डूइंग एट होम। सो हमने फिर ये घर पे ही करने का सोचा। और आप देख सकते हैं स्टिल मैं उसके मुंह से वो जो चीज़, आई थिंक एक कोई सीक्वेंस था जो उसने, बड़ा वाला सीक्वेंस जो बलून के अंदर था, वो उसने अपने मुंह में डाल लिया था। वो मैं और मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे उससे निकालने का। लास्टली उसको वॉमिट करानी पड़ी, तब उसने अपने मुंह से वो चीज़ निकाली। उसके बाद ही वॉज क्राइंग। और जो लास्ट में हमारा केक स्मैश जो मैंने तैयार किया था, वो तो उसने किया ही नहीं, ही स्टार्टेड क्राइंग। मतलब इट वाज वेरी टफ।
उसके फ्यू और 6 पिक्चर्स हमने ले पाई थी बस। देन ही स्टार्टेड क्राइंग। फिर हमने सोचा नहीं, आज उसका बर्थडे है तो ठीक है, लीव इट, हम नहीं उसको रुलाते हैं। तो यस, कुछ ही पिक्चर केक स्मैश की ले पाई थी हमने, बट कोई नहीं, इट्स ओके। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, इट वॉज फन, इट वॉज टफ एंड या सो यहाँ देख सकते हैं मेरी बेटी को, उसने भी कुछ कुछ अपने फोटोज क्लिक कराए हैं यहाँ पर। और ये हो गया डन हमारा फोटोशूट, एंड दिस इज़ द डे फॉर द बर्थडे पार्टी। एक्चुअली हमने बर्थडे पार्टी वीकेंड पे थ्रो की थी, क्योंकि वीकडे था, बर्थडे बर्थडे वाला दिन वीकडे था, तो सब ऑफिसेज होते हैं सबके, तो कोई भी फ्री नहीं था, स्कूल्स होते हैं बच्चे के। तो वी थॉट वी थ्रू द पार्टी ऑन सैटरडे, एंड दिस पार्टी स्टार्टेड ऑन लाइक अराउंड 7 PM। खाना हमने बाहर से मंगाया, कुछ स्नैक्स मैंने बनाए थे, दैट्स इट। और यहाँ देखिए मेरी बेटी का डांस, शी लव डांसिंग लाइक मामा। तो और एवरीवन वर enjoying इन द पार्टी, मज़ा आया, खूब हमने फन किया पार्टी में, खाया पिया, मज़े किए। तो और मैं आपको अब लगाती हूँ यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऑफ द बर्थडे पार्टी एंड केक स्मैश फोटोशूट एंड ऑल, एंड तो आप इंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड कमेंट आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए, या कुछ भी कमी होती है मेरे ब्लॉग्स में या वीडियोस में या मेरी रिकॉर्डिंग्स में, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए,